हेलो एवरीवन। जैसा कि सीरीज़ चल रही है आपको मालूम है, जिसमें मैं यूपीपीसीएस 2024 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था 22 दिसंबर को, उसको डिकेट कर रहा हूँ। हर वीडियो में 4-5 मिनट का, 6 मिनट का या 7 मिनट का वीडियो होता है। उसमें मैं आपको 4-5 क्वेश्चन समझाता हूँ, थीम समझाने की कोशिश करता हूँ। थीम अगर आप समझ गए तो आप ये समझ जाएँगे कि क्या इंपॉर्टेंट है जो पढ़ना होता है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है जो नहीं पढ़ना होता है। अगर आप ये गेम समझ गए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएँगी, क्योंकि जब आपको मार्केट में या इधर-उधर या कहीं पर भी 50,000 चीज़ें दिखेंगी, 10,000 फैक्ट दिखेंगे, तो आपको उसमें से ये पता रहेगा कि भाई इसमें से ये इतनी चीज़ें काम की हैं, इनको पढ़ना है, इतनी चीज़ें बेकार हैं, इनको नहीं पढ़ना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप ना तो सब पढ़ सकते हैं और ना ही सब आप याद कर सकते हैं। ना ही सब पढ़ने की और याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आप उस सब्जेक्ट पर या टॉपिक पर पीएचडी नहीं कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं डायरेक्ट। देखिए क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको 4 चीज़ें दी गई थी। विटामिन्स दिए गए थे, उनसे रिलेटेड डिजीज़ेज़ दी गई थी। विटामिन ए दिया है, विटामिन बी दिया है, विटामिन सी दिया है, विटामिन डी दिया है और 4 बीमारियाँ दी गई थी। बेरी-बेरी, अंधापन, रिकेट्स एंड स्कर्वी। अच्छा आप खुद बताओ, ये एकदम ईज़ीएस्ट क्वेश्चन है कि नहीं है? जिस व्यक्ति ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया, भले ही वो अनइंटेंशनली किया हो, ऐसा ही हो गया हो नॉर्मली, या फिर उसको आता ना हो। कहीं न कहीं ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कहीं न कहीं यूपीपीएससी पिछले 15-20 सालों में कम से कम 50 बार पूछ चुका है, कम से कम 50 बार। अगर आप यूपीपीसीएस का ही इतिहास देख लोगे ना, सिर्फ प्रीलिम्स का, तो आपको 8-10 बार मिल जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आरओ, एआरओ, एपीओ, पीसीएसजे, एई का एग्ज़ाम, स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम, अगर आप ये पेपर सब जोड़ लो, एपीएस वगैरह, तो आपको कहीं न कहीं ये पेपर 1 साल में देखने को मिल ही जाएगा। मतलब ये वही क्वेश्चन बैंक जो आयोग का है, उसी में से दे देते हैं, या पीवाईक्यू को ध्यान में रख के दे देते हैं, या जो भी है। बट ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन गलत नहीं करना होता है। विटामिन ए को सीधे-सीधे आप जो ब्लाइंडनेस होती है उससे आप लगा दोगे। अगर आप विटामिन सी की बात करो तो उससे आपका स्कर्वी हो जाएगा विटामिन सी का। विटामिन डी की अगर आप बात करो तो उससे आपका रिकेट्स हो जाएगा। तो आपका ये ईज़िली आप इस ऑप्शन को इसमें से एलिमिनेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सामने-सामने देख कर के आप लगा दोगे। हार्डली इसमें आपको 10 सेकंड लगेंगे। तो ये ईज़ी क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और ये रिपीटेड थीम है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है? इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ठीक है? इसमें आपको 4 अवार्ड दिए गए थे। आर्यभट्ट अवार्ड दिया था, वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज़ दिया गया था, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया था और गोल्डमान एनवायरमेंटल प्राइज़ दिया गया था। जो 4 नाम दिए गए थे, यानी कि जो रिसिपिएंट है वो कौन-कौन थे? अमिताभ बच्चन जी, ममता जी सागर एंड डॉक्टर सुब्बाराव पोवलुरु जी एंड आलोक शुक्ला जी। अब इसमें अगर आप देखते हो तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जिस पर आपकी नज़र जानी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं, जो आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा ईज़िली आपको मैगज़ीन्स में मिल जाता है, वो कौन-सा है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ठीक है? अब सी का 1 आपने जैसे ही लगाया, तो आप कहीं न कहीं आपका एक ऑप्शन जो बी वाला है वो एलिमिनेट हो गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जैसे ही आपने अमिताभ बच्चन लगाया, उसके बाद आपने ये देखा कि जो आर्यभट्ट पुरस्कार है वो डॉक्टर सुब्बाराव जी का को मिला हुआ है। तो आपने ए का 3 लगाया, तो कहीं न कहीं जब आपने ए का 3 और सी का 1 लगा लिया तो आपका आंसर आ गया। लेकिन उसके बाद भी जब आप एक बार देखते हो कि जो बाकी के ऑप्शंस दिए हैं वो सही दिए हैं, गलत दिए हैं, तो आप देखते हो कि बी का 2 होगा। तो यानी कि बी का 2 अगर आप देखते हो तो विश्व साहित्य पुरस्कार, यानी कि जो वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज़ है, ये आपको देखने को मिल जाता है, ममता जी सागर का है। और उसके बाद जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है, जो ऑब्वियसली मैगज़ीन में आपको ईज़िली देखने को मिल भी रहा था, तो ये कहीं न कहीं आलोक शुक्ला जी को मिला है। तो ये ईज़िली क्वेश्चन आप लगा ले जाते हो। बट इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि जो लता दीनानाथ मंगेशकर है वो सबसे कॉमन है। मतलब वो इंसान ऐसे भूलता नहीं है। अब अमिताभ बच्चन जी को कोई अवार्ड मिल रहा है, या मान लीजिए कि दादा साहब फाल्के अवार्ड किसी को मिल रहा है, तो ये मैगज़ीन में दिए भी होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसे किसी को मिल रहे हैं, तो ये सब ऐसे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो ये गोल्डमैन वाला अवार्ड है, पर्यावरण वाला, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आलोक शुक्ला जी को मिला हुआ था और ये न्यूज़ में और मैगज़ीन में हर जगह था। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत दुर्लभ कोई क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स का कोई ऐसा क्वेश्चन था जो कहीं मिल नहीं रहा था और किसी मैगज़ीन में नहीं था। ऑलमोस्ट हर सोर्स में ये कवर था और ये ईज़ी क्वेश्चन था। तो ये आप ईज़िली इस तरह से कर सकते थे। अवार्ड वाली जो थीम है वो अभी भी काम कर रही है। अगर आप देखोगे तो अवार्ड पूछता है, कभी ऑस्कर अवार्ड पूछ लेता है, कभी साहित्य अवार्ड पूछ लेता है, कभी किसी लेखक का पूछ लेता है कि उनको इंग्लिश में किसने रचना की थी तो उसको मिला, हिंदी में किसको मिला, ये पूछता है ना। तो बेसिकली अवार्ड वाली इनकी थीम है, तो वो रिपीट उन्होंने जारी रखी है, अभी भी मिल रहा है। इसके बाद आप बात करते हो इस वाले क्वेश्चन की। अब इसमें आपको 4 दिन दिए गए थे। विश्व स्वास्थ्य दिवस दिया गया था, राष्ट्रीय समुद्री दिवस दिया गया था, विश्व एथलेटिक्स दिवस दिया हुआ था और विश्व रेड क्रॉस दिवस दिया हुआ था। यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे, नेशनल मैरीटाइम डे, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे एंड वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। अब देखो पहले क्या होता था कि कोई ना कोई दिन पूछता था, उसका बस डायरेक्ट पूछ लेता था कि ये दिन किस दिन कॉमेमोरेट किया जाता है। ठीक है? जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे पूछ लिया, ओजोन डे पूछ लिया 16 सितंबर वाला, या फिर वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी वाला पूछ लिया। इस तरीके से पूछता था। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून वाला पूछ लिया, या फिर जो वुमेन्स डे होता है वो पूछ लिया 8 मार्च वाला, या वोटर्स डे पूछ लिया 25 जनवरी का। इस तरीके की चीज़ें पूछता था, या पंचायती राज वाला पूछ लिया 24 अप्रैल वाला। अब क्या कर रहे हैं वो आयोग, क्या कर रहा है पेपर को लेंथी बनाने के लिए और आपसे नॉलेज थोड़ा ज़्यादा जानने के लिए, कि अब वो जो इंपॉर्टेंट डेज़ हैं उनकी उसमें ये देख लेता है, ये पूछ ले रहा है कि इसमें कौन-कौन से आप क्रोनोलॉजी लगा दीजिए, यानी कि आप उनकी जो एग्ज़ैक्ट डेट है वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो इसमें अगर आपको एग्ज़ैक्ट इनकी डेट नहीं मालूम है, तो आप कहीं न कहीं इसमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएँगे। अब इसमें इसका जो आंसर था वो बी आंसर था, यानी कि सबसे पहले आपका हो जाएगा राष्ट्रीय समुद्री दिवस, यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे। उसके बाद में हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। उसके बाद में आपका हो जाएगा विश्व एथलेटिक्स दिवस, यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। और उसके बाद में आपका हो जाएगा वर्ल्ड रेड क्रॉस डे।
ठीक है, तो ये आप क्रोनोलॉजी लगा लोगे। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि ये जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है, ये थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट है। जो एथलेटिक्स दिवस है, वो थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस और विश्व रेड क्रॉस दिवस है, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी तक क्या होता था कि इतने सारे दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, कॉमेमोरेट किए जाते हैं पूरे साल में कि आप उनको मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारे के सारे याद करके जाओ। करीब 150-200 दिन होते हैं, जो याद करके मतलब जो मैगज़ीन वगैरह में दिए रहते हैं या जो पूरे साल में होते हैं। तो आपके एग्जाम जब हो रहा है उसके पहले अगर 150-200 दिन सेलिब्रेट किए गए हैं और आप अगर सब पढ़ेंगे तो फिर डेट्स भूल जाएंगे। लेकिन तो इसलिए आप कहीं ना कहीं मेन पढ़कर जाते थे। बट यहाँ पर जो उन्होंने ऑप्शंस में दिए थे वो इतने टफ दिए थे कि कहीं ना कहीं वो इंसान ने पढ़े नहीं होते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन टफ हो गया था। लेकिन जो थीम है वो रिपीटेड है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट डे पूछते हैं या जो इंपॉर्टेंट डे की थीम है वो पूछते हैं। ये जो टॉपिक है, ये जो थीम है, ये रिपीटेड थी, क्योंकि ये पिछले 3-4 सालों का 5 सालों का इनका पैटर्न रहा है। हर साल आप देखोगे कि इंपॉर्टेंट डे पूछा जाता है या तो उसकी थीम पूछी जाती है। 2023 का जो पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें पॉवर्टी एलिमिनेशन वाली जो एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी जो है ना, वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, कॉमेमोरेट किया जाता है दिन, ये पूछा गया था, उसकी थीम पूछी गई थी। तो कहीं ना कहीं रिपीटेड थीम थी। लेकिन वही है कि अगर आपने इनमें से ढंग से पढ़ा हुआ है कि किस दिन कौन सा मनाते हैं, तो ही आप इस क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व कर पाते। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है, वहां पर मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डालता रहता हूँ जो कि आपके आरओ यूपीपीसीएस के एग्जाम में काम आएंगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका आरओ और यूपीपीसीएस के 2025 दोनों के प्रीलिम्स में चीज़ें काम आएंगी। और ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको ऐसे यूट्यूब पर कहीं मिलेंगी नहीं। ये सब नई चीज़ें हैं जो मैं आपको डिकोड कर करके सिखा रहा हूँ। आपने कहीं पर भी कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा हो, कहीं पर भी कोई किताब ले रखी हो, सोर्स ले रखा हो, मटीरियल ले रखा हो, या कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, 2-4 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट अगर आप दिन में इनको देते हैं, सीखते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू एड करती है। थैंक यू सो मच यार।